कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे ही भूतिया रास्ते की है जहां सच और साए एक जैसे महसूस होते हैं। यार, ये शॉर्टकट पक्का सही है, मैप भी यही दिखा रहा है। पर भाई ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इतना सुनसान और इतनी रात को। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। रवि और समीर, दो दोस्तों का सफर, जो एक शॉर्टकट के चक्कर में उस रास्ते पर आ गए थे जहां हर मोड़ पे मौत छुपी थी। गाड़ी रोको, वहां कोई लड़की खड़ी है रास्ते में। इतनी रात को यहाँ कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? गाड़ी की हेडलाइट्स में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। आपको कहीं जाना है, हम छोड़ देते हैं। पीछे वो आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? वह लड़की बिना कुछ कहे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और उनका सफर अब एक मंजिल नहीं, एक पहेली बन गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद वह लड़की बदलने लगी। अब उसकी आंखें चमकने लगी, गहरे लाल रंग में जैसे अंगारों की तरह जल रही हूं। उसके चेहरे की शांति अब एक अजीब ठंडी सी मुस्कान में बदल गई, जैसे उसे सब कुछ पता हो लेकिन वो कुछ न कह रही हो। उसके बाल बिखरे हुए और लाल साड़ी में लिपटी उसकी मौजूदगी अब किसी इंसान की नहीं, एक डरावने साए की लग रही थी। अब वो लड़की नहीं, अब वो एक भटकती आत्मा बन चुकी थी जो इस रास्ते से कभी लौटी नहीं और शायद किसी को लौटने भी नहीं देगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ते और भी सुनसान होते गए। घने जंगल, वीरान मोड़ और अंधेरे में डूबे रास्ते। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर कभी कभी धुंधले से चेहरे दिखाई देते हैं जो तुरंत गायब हो जाते हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कि क्या तुमने वो देखा? हाँ, वो क्या था? और तभी गाड़ी के सन्नाटे को चीरते हुए रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से एक ठंडी अनजानी आवाज उभरी, वो लौट आएगी। उस पल समीर और रवि समझ गए, ये सफर अब महज एक रास्ता नहीं, एक पुरानी कहानी की वापसी है जो अधूरी रह गई थी और अब उनसे जवाब मांग रही है। ये रेडियो अपने आप कैसे चालू हो गया? हमने तो रेडियो को छुआ भी नहीं। फिर ये आवाज कहां से आई? रवि, गाड़ी रोको अभी। क्या हुआ समीर? अब क्या देखा तूने? वो जो लड़की पीछे बैठी थी ना, शीशे में नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? पर वो तो अभी वहीं बैठी थी ना। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी, लेकिन समीर और रवि को साफ महसूस हो रहा था वहां कोई है। उसकी ठंडी सांसें जैसे सीधे उनकी गर्दन से टकरा रही हों। और तभी उस खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। ये रास्ता आगे नहीं बढ़ता, ये बस उन्हीं को लौटाता है जिनसे वक्त ने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। लड़की की आखिरी बात के बाद समीर और रवि पूरी तरह चुप थे। उनकी आंखों में डर साफ था, लेकिन किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा था। रवि ने धीरे से गाड़ी स्टार्ट की
और कार फिर उसी सुनसान रास्ते पर बढ़ चली। लेकिन इस बार माहौल कुछ और था। पेड़ों की शाखाएं और झाड़ियां पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे रास्ता उन्हें निगलना चाहता हो। जहां जहां से वे पहले गुजरे, वही झुकता हुआ पेड़, सड़क के किनारे पड़ा टूटा हुआ तना और वो घुमावदार मोड़, सब फिर से आने लगे। हर मोड़, हर पेड़ वैसा ही था, जैसे वक्त आगे नहीं बढ़ रहा, बस उन्हें उसी जगह वापस ले जा रहा हो। और फिर सामने वही मोड़ आया जहां से वो लड़की पहली बार उनकी कार में बैठी थी। ये क्या हो रहा है? हम फिर वहीं आ गए? ये मुमकिन नहीं, हम तो सीधा ही जा रहे थे। ये वही सड़क है जहां कुछ साल पहले एक लड़की का हादसा हुआ था। उस लड़की का नाम था माया। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से माया की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। यहीं से माया की अधूरी कहानी की शुरुआत हुई, जो अब जवाब मांगने लगी। कार उसी रास्ते पर बढ़ रही थी, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं था, वो गोल था। बार बार उन्हें उन्हीं मोड़ों से वापस ले जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घुमा रहा हो। हर मोड़, हर पेड़, हर साइन वही, जैसे वक्त थम गया हो या फिर किसी ने उसे बांध दिया हो। रास्ता एक ही जगह लौटता रहा। लेकिन तभी उस गोल चक्कर में एक जगह आई जो पहले कभी नहीं दिखी थी। सामने एक वीरान मंदिर खड़ा था, टूटा हुआ, खामोश लेकिन जिंदा, जहां किसी ने अब भी एक दिया जलाकर रखा था, जैसे कोई अब भी उस कहानी का अंत लिख रहा हो। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ पत्थरों में बसी एक अधूरी कहानी। और जब उन्होंने उस मंदिर की ओर देखा तो देखा उस सुनसान सीढ़ी पर एक दिया जल रहा था, ना हिल रहा था, ना कांप रहा था, जैसे हवा भी उसे छू नहीं पा रही थी। वो बस वहीं टिका था, शांत और सीधा, मानो वक्त थम गया हो और सब कुछ उस दिए के आसपास रुक गया। उस वीराने में, उस दोहराते हुए रास्ते पर वो एकमात्र चीज थी जो बदलाव थी। वहीं पर कुछ था जो पहले नहीं था। रवि और समीर को पहली बार ऐसा लगा जैसे इस गोल रास्ते से बाहर निकलने की एक इकलौती उम्मीद वही है, या शायद कोई उन्हें वहां बुला रहा था, एक साया जो अब इंतजार नहीं करना चाहता था। रवि, तूने देखा? ये मंदिर पहले कभी दिखा था क्या? नहीं, इस जगह से 3 बार निकले हैं, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है। वो सीढ़ियों पर एक दिया जल रहा है, तू देख रहा है? हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि वो हिल भी नहीं रहा। चल कर देखते हैं। नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम वापस भी अब कहाँ जा सकते हैं रवि? पूरी रात इसी रास्ते में उलझे हुए हैं, हर बार वही मोड़, वही पेड़, वही अंधेरा। लेकिन ये मंदिर, ये पहली बार दिखा है। शायद यही एक जगह है जहां से कुछ पता चल सकता है। चल देखते हैं, क्या पता कोई हो वहां जो बता सके कि इस भूतिया रास्ते से बाहर कैसे निकलना है। रवि और समीर कार से उतरकर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और एक आवाज गूंज उठी। अब बारी तुम्हारी है, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। कौन हो तुम? मैंने क्या किया? मैं तुमसे कभी नहीं मिला। रवि के शब्द खत्म होते ही धुएं के बीच से एक साया उभरा, माया की आत्मा जो बदले की आग में जल रही थी। कुछ साल पहले इसी रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी। मैं तड़पती रही, मदद मांगती रही, लेकिन तुम और समीर मुझे मरता छोड़कर भाग गए। मैं तड़पते हुए मर गई, लेकिन मेरी कहानी अधूरी रह गई थी।
हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। रास्ते बदल सकते हैं पर किए गए गुनाह रास्ता नहीं यार छोड़ते। ये शॉर्टकट पक्का सही है, मैप भी यही दिखा रहा है। पर भाई ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इतना सुनसान और इतनी रात को। अब हर रात फिर से जीना होगा, वही डर, वही मौत। अब नींद नहीं आएगी, बस वही रात लौटेगी। माया को शांति नहीं मिली और इसलिए उसने उन्हें वही दिया जो उसे मिला था, एक रास्ता जहां हर मोड़ पर एक पुराना डर खड़ा है, एक सफर जो कभी खत्म नहीं होता। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उनकी जिंदगी बन चुकी है और ये रात हर रात फिर से शुरू होती है। बस डर बदलता है लेकिन रास्ता नहीं बदलता, क्योंकि अब वो भी माया की तरह इस रास्ते का हिस्सा बन चुके हैं। ना कोई सुबह ना कोई मंजिल, अब वो कभी इस रास्ते से निकल नहीं पाएंगे और ये सजा हमेशा चलती रहेगी, एक अंतहीन डर के साथ।